की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा का एक विचार और फिर उसके बाद एक भक्त चरित्र। पार्थ प्रभु, सार बात इतनी है, सार बात इतनी है कि हम अपनी जान में बेईमानी ना करें। सार बात इतनी है, बाबा कहते हैं कि हम अपनी जान में बेईमानी ना करें, अर्थात अपनी पूरी शक्ति लगाकर यह चेष्टा करें कि मन में निरंतर भगवान का स्मरण एवं वाणी से आवश्यकता भर बोलने के बाद निरंतर नाम जप हो। यदि अपनी ओर से हम चेष्टा में त्रुटि नहीं करेंगे तो फिर भगवान की कृपा के दर्शन हो जाने में देर नहीं लगेगी और उनकी कृपा के एक कण का अनुभव होते ही सारी उधेड़ बुन मिट जाएगी। भगवान की कृपा का अनुभव होते ही सारी उधेड़ बुन मिट जाएगी, सारा जीवन का कष्ट मिट जाएगा और जीवन अपने आप प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा। आगे बाबा कहते हैं कि पापों का फल नरक है, अतः किसी भी निमित्त से पाप नहीं हो। वहाँ यह बहाना नहीं चलता कि मैंने अपने लिए पाप नहीं किया। जब ऊपर हिसाब किताब होता है तो वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने लिए नहीं किया, किसी के लिए भी किया है, किया तो है। पाप करने वाले को ही पाप का दंड भोगना पड़ता है, अतः किसी के मुलाहिजे से, व्यापार आदि में झूठ कपट आदि नहीं करना चाहिए। सर्वथा झूठ कपट से हम बचें। इसके लिए यदि स्वजनों का त्याग करना पड़े तो वह भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भैया, अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को भगवान से तथा संत और महापुरुषों से जोड़ दें। उदाहरण के लिए खूब तेज आग चल रही है, खूब तेज आग जल रही है, उसमें हम कोई भी चीज़ डाल दें, वह चीज़ भले ही गंदी से गंदी क्यों ना हो, यहाँ तक कि वह विष्ठा ही क्यों ना हो, आग में पड़ते ही आग उसे अपना गुण दे देगी। आग में पड़नी चाहिए, फिर आग का स्वाभाविक गुण ही है अपने समान कर लेना। आग में यह गुण कहाँ से आया? श्रुतियाँ कहती हैं भगवान से ही यह गुण आग में आया है। फिर अनंत शक्ति सामर्थ्य संपन्न भगवान से मन जुड़ते ही भगवान का गुण हम में आ जाए, इसमें तनिक भी आश्चर्य की गुंजाइश नहीं है। यही बात संत पुरुषों की भी है, क्योंकि शास्त्र यह बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संत और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। भैया, संत में या भगवान में प्रेम कैसे हो, एक प्रश्न उठता है। अब यह संतों से जुड़ना चाहिए, कैसे जुड़े, उनमें प्रेम कैसे हो? इस प्रश्न के उत्तर में यही समझ में आता है कि संत एवं भगवान दोनों ही प्रेम के समुद्र हैं। असीम प्रेम वहाँ निरंतर लहरा रहा है। कोई भी चाहे उसका मन कितना भी गंदा क्यों ना हो, उसे गंदे से गंदे मन को लेकर यदि भगवान से या संत से उसे जोड़ दें तो निश्चित समझिए गंदगी अपने आप मिट जाएगी। स्वयं मन ही प्रेम रूप हो जाएगा और केवल प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। संत की बात छोड़ दें, हम जिस किसी चीज़ से मन को जोड़ दें उसी चीज़ का गुण उसमें आ जाता है। अतएव हमारी दृष्टि में जो सबसे ऊंचा पुरुष है उसके साथ मन को जोड़ दें, उसके गुण हम में आ जाएंगे। अहंकार है तो उसे रहने दें, पर भगवान या संत से मन जुड़ना चाहिए बस, फिर अहंकार को जलते देर नहीं लगेगी। पर वास्तव में मन जुड़ने की चाह में ही नहीं है, मन जुड़ने की चाह में नहीं है। किस प्रकार मन जुड़े, यह चाह भी हो तो काम बन जाता है। किस प्रकार हमारा संत से और भगवान से मन जुड़े,
ये भी बात आ जाए तो काम हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य जहाँ जिस देवता में श्रद्धा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी में अचल कर देता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान के कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि श्रद्धा करने की इच्छा तो मनुष्य को करनी पड़ेगी भैया, उसकी उस श्रद्धा को अचल करने का काम भगवान करेंगे। जब श्रद्धा अचल नहीं होती तब यह निश्चय पूर्वक समझ लेना चाहिए कि श्रद्धा की इच्छा ही नहीं हुई। और भगवान हमारे भीतर की सब बात जानते हैं, क्या पोल है, क्या खालीपन है, सब भगवान जानते हैं। ये पूज्य बाबा की बातें। अब सुनते हैं भक्त चरित्र। देखो बाबा एक बात और कहते हैं कि मन को ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है, मन को लगाना पड़ता है ज़बरदस्ती। पहली बार जिस दिन ऑफिस में गए थे उस दिन मन नहीं लगा होगा किसी का भी, पर ज़बरदस्ती बैठे, पता है कि पैसा मिलेगा, महीने के एंड पे सैलरी मिलेगी, तो बैठे रहे उसमें। 2 महीने काम करे, 3 महीने काम करे, कई साल भी हो जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी हो जाते हैं। फिर जब उस ऑफिस को जाते हैं ना छोड़ करके, तो वहाँ जो दोस्त बने होते हैं उनसे स्वाभाविक आसक्ति हो जाती है उनके साथ रहने से। तो जहाँ पहले मन नहीं लग रहा था वहाँ अब जाने से दुख हो रहा है, उस जगह को छोड़ के जाने से दुख हो रहा है। इसलिए भैया इस मन को जहाँ हम जोड़ेंगे ये वहाँ जुड़ जाएगा तत्काल। मन का एक स्वभाव है चिपक जाने का। अगर इसे भगवान के साथ जोड़ दिया जाए तो भगवान से जुड़ जाएगा, संत से जोड़ दें तो संत से जुड़ जाएगा। और यहाँ कोई बात नहीं है कि नहा धो के पहुँचे संत के पास। नहा धोने का अर्थ है साफ़ सुथरा होकर के। जैसा मन है गंदगी लेकर के, मन में गंदगी भरी पड़ी है तो भी संत के पास पहुँच जाओ, बस उनके सामने पहुँच जाओ तो काम हो जाता है। पर पहुँचना पड़ता है, नाम जप का भी प्रयास करना पड़ता है। एक साधक कह रहे थे मेरी 4 माला होती है, मैंने कहा मेरी 2 होती हैं। मैं 2 करूँगा आपसे, उनकी 4 होती है, मैं 2 करूँगा। मैं क्यों करूँ ज़्यादा भाई, मुझे भगवान कोई एक्स्ट्रा मिलेंगे मैं भी 2 करूँगा। नहीं, बात ये है कि 4 हो रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। 4 होना भी, ऐसे घोर कलयुग में 4 भी नहीं हो पाते कई लोगों से। कई लोग 1 नाम भी नहीं ले पाते, पर हम लोग साधक हैं तो इसलिए हमें 16 तो करनी ही पड़ेगी। सही कह रहा हूँ, 16 तो करनी चाहिए। नारायण प्रभु हैं क्या चले गए? अच्छा ठीक है, ठीक। तो 16 तो करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि 16 हो जाएं किसी तरीके से। पहले हफ्ते में 1 दिन 16 का प्रयास करें कि चलो मैं अभी डेली 4 करता हूँ, हफ्ते में एक बार मैं 16 करूँगा, संडे के दिन जिस दिन मैं खाली रहूँगा। फिर धीरे धीरे और प्रयास करें कि चल यार हफ्ते में 2 दिन 16 करूँगा, फिर 3 दिन 16 करूँगा। ऐसे करते 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 वो अभ्यास में पड़ जाएगी। इसलिए नहीं होती कि हमारे अभ्यास में नहीं है अभी, जैसे अभ्यास में आएंगे तो हो जाएंगी माला। एक ने कहा कि मैं तो जिस दिन हो जाती है उस दिन कर लेता हूँ, जिस दिन नहीं होती है उस दिन जयराम जी की। तो उनके लिए भी था कुछ मटेरियल मेरे पास, पर उन्हें पर्सनली दूंगा तो जिद करके करना चाहिए। कभी किसी ने कहा कि आज तो कभी 1 रोटी खाता हूँ, कभी खाता ही नहीं हूँ। काका ऐसा हुआ कभी कि मैं मतलब ऐसा ज़्यादा ही खाई होगी, कम नहीं खाई होगी कि आज 1 रोटी खाऊंगा, कल नहीं खाऊंगा। मिल गई तो खा ली, नहीं मिली तो नहीं खाई। ऐसी वृत्ति है हमारी? नहीं है। भाई जी ने कहा है 21,600 या 700 कुछ सांस होती है। तो पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो कहते हैं महाराज जी, कभी ऐसा हुआ है हमारे जीवन में कि एक दिन नहीं खाया, मिल जाता तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे रह लेते हैं, 2-4 दिन भी, 5 दिन भी निकल जाता है, ऐसा नहीं होता। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी माला होती कभी नहीं होती? ऐसा कहना जायज़ नहीं है। जब निरंतर रोटी खाई जा रही है डेली के डेली, वो भी 3 टाइम, तो पूज्य राधा बाबा उपाय बताते हैं कि ऐसा कर लें कि खाना जब तक नहीं खाऊंगा, जब तक प्रसाद लूंगा ही नहीं, जब तक एक माला ना कर लूँ। यहाँ उल्टा होता है, जब तक मिलेगा नहीं खाने को तब तक माला नहीं हो सकती। जब तक मिलेगा नहीं तब तक माला नहीं हो सकती। जिसे करनी है वो बाबा के उपाय को अपना सकता है कि भैया इतनी माला कर लूँगा तभी प्रसाद पाऊँगा, अन्यथा नहीं पाऊँगा। तो फिर निश्चित बात होगी कृष्ण प्रिय, फिर वो मालाएं होंगी, ऐसा हो नहीं सकता। 3 बातें पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि साधन ही साधन को बढ़ाता है। ध्यान से सुने पात्रों, साधन ही साधन को बढ़ाता है। जितना नाम जप करेंगे उतना ही बढ़ेगा वो, जितना छोड़ देंगे उतना घट जाएगा फिर वो। तो साधन ही साधन को बढ़ाता है। तो जैसे भैंसों का दूध निकालते हैं, तो भैया एक भैंस आई, फिर दूध निकालने लगा, बिकने लगा, अच्छा बढ़ने लगा, फिर 2 भैंस आ गई, फिर 3 भैंस, फिर 4 भैंस, और फिर भैंस ही भैंसें, डेयरी खुल गई। तो साधन ही साधन को बढ़ाता है। दूसरा, साधन ही साधक को बचाता है। साधन ही साधक को बचाता है। बचाता कैसे है? जब हम नाम जप करते हैं तो वो नाम जप मान लो कभी हमसे नहीं हो पाया, हमारा पतन हो गया, पतन इन द सेंस हमारी मन से संकल्प निकल गया कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, उस समय ये भजन आपको बचाएगा गलत कार्यों में पड़ने से। इसलिए कहा जाता है नाम जप की पूंजी एकत्र कर लेनी चाहिए। तो साधन ही साधक को बचाता है। और अंतिम में कहा साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है, कि ये साधन ही साधक को साध्य से मतलब भगवान से मिलाता है। अब कई लोग प्रश्न कर देंगे, साधन से कभी किसी ने पाया है भगवान को? वो तो जब भी मिले हैं कृपा से मिले। अरे वो कृपा भी तभी हुई है जब साधन बना थोड़ा बहुत। साधन किसे कहते हैं? श्रम को साधन कहते हैं क्या? परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसे साधन कहते हैं क्या? ये साधन थोड़ी है भैया। भगवान नाम जब पुकार है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये भगवान के लिए पुकार है। पुकार को आप साधन कहोगे क्या? ये साधन है, ये मतलब ये कोई सीढ़ी हो गई क्या, जीना लगाए और चढ़ गए? अरे भैया ये पुकार है भगवान को पाने के लिए, तो ये पुकार हमें लगानी पड़ेगी। तो साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है। तो ये 3 बातें हर साधक को याद रखनी चाहिए। ब्रज के भक्त में एक संत आते हैं, श्री जय कृष्णदास बाबा जी, जिनका नाम बाद में पड़ा सिद्ध जय कृष्णदास बाबा। इनके चरित्र में आता है काम्य वन में रहते थे।
देखिए, भक्त को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसे खोज लेते हैं। जब भक्त लगता है भगवान के मार्ग पे तो भगवान स्वयं उसे खोज लेते हैं। भक्त जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है उससे कहीं अधिक भगवान उसके दर्शन के लिए उतावले हो पड़ते हैं। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, भगवान उसके दर्शन के लिए उतावले हो पड़ते हैं। जो तू धावे एक पग मैं धाऊं पग 60, जो तू एक कदम रखता है तो मैं 60 कदम चलता हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। और भगवान जब चलते हैं तो कैसे चलते होंगे पता ही है आपको। एक बार गरुड़ जी, भगवान को कुछ कार्य था तो भगवान उठ के चलने लगे किसी भक्त की रक्षा के लिए, तो गरुड़ जी ने सोचा पहले मुझे आवाज़ देंगे, भाई मेरे पे ही जाएंगे, मेरे पे ही आरूढ़ होके जाते हैं। तो भगवान तो सर से निकल गए और भाई पीछे से गरुड़ जी आ रहे हैं भगवान के नीचे लगने के लिए कि भाई प्रभु मेरे ऊपर बैठ जाओ। भगवान कह रहे तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब तुम उड़ते, अरे मैं तुम्हें लेकर के उड़ता हूँ। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे लेकर के जाते हो कहीं भी, जब तक तुम नहीं होगे तो मेरा काम नहीं चले। अरे तुम्हारे ऊपर मैं विराजित होता हूँ तो तुम में इतनी शक्ति आती है उड़ने की। तो सब कुछ भगवान से ही है। और भैया भगवान की स्पीड कितनी है वो हम जानते हैं। जो तू धावे एक पग मैं धाऊं पग 60। मच्छर कभी ब्रह्मा जी से मिलना चाहे पहुंच सकता है क्या कभी? और ब्रह्मा जी मच्छर से मिलना चाहे तो तत्काल आ सकते हैं। कितनी उड़ान होगी मच्छर की, सुबह से शाम तक छत तक पहुंचेगा बेचारा। भाई उड़ान हमारे जैसी होगी, जैसे हम मंदिर तक पहुंचे, कोई 8:30 कोई 9 कोई 10 ही पहुंचता है। तो जिसका जितना सामर्थ्य है उतना पहुंच पाते हैं। तो भगवान उसके दर्शनों के लिए उतावले हो जाते हैं जब भक्त भगवान के पथ पर मार्ग पर अपना चरण रखता है। भक्त जितना भगवान को प्राप्त कर मन और प्राणों से उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है उससे कहीं अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। भक्त की प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है वह उन्हें वैकुंठ में भी नहीं मिलता। कहते हैं तभी तो वे श्री विग्रह के रूप में भक्तों के पास आते हैं सेवा लेने के लिए। पर इस लोक में आकर भी उनका मिलकर बिछुड़ जाने और बिछुड़कर मिल जाने का स्वभाव नहीं छूटता भगवान का। वो किसी को मिल जाते हैं, किसी से बिछुड़ जाते हैं। लुका छिपी का खेल भगवान को बहुत पसंद है और चिरकाल से भगवान को ये प्रिय रहा है ये खेल। इस खेल में भक्तों पर जो बीतती है उसे उनके सिवा और कौन जानता है। जैसे सनातन गोस्वामी जी थे, 3 दिन हो गए कुछ प्रसाद नहीं लिया था और अंदर ही अंदर अपनी कुटिया में बैठे हुए महीने में 1 दिन जाते थे भिक्षा के लिए और 3 दिन हो गए कुछ पाया नहीं। तो भगवान को बड़ी चिंता हुई। भगवान दरवाजे पर पहुँचे, और दरवाजे पर पहुँच करके, दादा प्रणाम। भगवान दरवाजे पर पहुँचे कुटिया के और देख रहे हैं भगवान। अब भगवान को क्या कोई कुटिया का दरवाज़ा रोक सकता है? भगवान तो मिस्टर इंडिया की तरफ प्रवेश कर गए। कुटिया में एंट्री मारी, पैर रखा, दरवाजे के आर पार निकल गए। तो जब अंदर गए तो जाकर देखा सनातन गोस्वामी जी अपने समाधि के रस में भगवान के दर्शन भीतर कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि बाबा हमारी मैया ने दूध भेजो है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो 2-3 बार आवाज़ मारी, तब उन्होंने नेत्र खोले। जब नेत्र खोले तो देखा सामने ग्वारिया बालक खड़ा है और कह रहा है कि बाबा दूध ले लो, डोलू में दूध है। तो उन्होंने कहा कि लाला रख दे यहाँ। तेरा नाम क्या है? कहने लगा गोविंद देव। कह रहे कि हम 4 भैया हैं। तो जैसे भिक्षा मांगने जाते हैं तो सबके नाम पता ही होते हैं संतों को, भाई ये किसका घर है। तो ना 4 भैया हैं, ठीक है। इतना कह के भगवान पहले नाम पूछे। तो 4 भैया इतना बोल कर निकले संत।
वो क्या नाम ठाकुर जी निकल गए और चले गए। अब जब वो निकले दूध पिया उन्होंने, दूध पीते उनको लगा सनातन गोस्वामी जी को, अरे यार ये तो यहाँ का पदार्थ नहीं लग रहा, ये जहाँ का है ये कुछ अलग ही स्मृति करा रहा है। तो उन्होंने जैसे ही पिया तो तत्काल बाहर भागे उस लड़के से पकड़ने के लिए। तो जैसे ही बाहर गए और महाराज वो मिला नहीं लड़का, भक्त डोल रहे हैं, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, ढूंढ रहे हैं। वहीं ब्रिजवासियों से पूछा कि भैया यहाँ पर ऐसे ऐसे 4 भैया, उसने अपना नाम गोविंद बताया, तो कहने लगे भैया ऐसे ऐसे है। तो एक बूढ़े बाबा ने बुलाया, इधर क्या बताया उन्होंने, कह रहे 4 भैया। अरे 4 भैया हमें बताएं, बाबा धोखा देगे वो, हरदेव बलदेव गोविंद देव और केशव देव, अपने ही नाम बता गया 4 भैया अपने ही नाम बता गया। वो साक्षात ठाकुर जी थे। इतनी बात सुनी कि साक्षात ठाकुर जी थे, सनातन गोस्वामी जी मूर्छित हो गए। कहने लगे इनका स्वभाव नहीं जाएगा, छलने का स्वभाव जाएगा नहीं ठाकुर जी का। तो ऐसे ही छल करके वहाँ से सनातन गोस्वामी जी को गए। तो महाराज जी कहते हैं कि भैया ये स्वभाव बिछुड़ने का और मिलने का भगवान का पहले से चला आ रहा है। किसी से मिल जाते हैं और किसी से बिछुड़ जाते हैं, इसमें भगवान को अलग ही रस आता है। महाराज जी कह रहे थे मलुकपीठ सरकार कि भक्त जब रुदन करता है तो भगवान एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर देखते हैं उसे, क्या आनंद में रुदन कर रहा, मेरे प्रेम में सराबोर है। देखो भगवान को बड़ा आनंद आता है भक्त के आंसुओं को देखने में, जो प्रेम के आंसू होते हैं। ऐसा नहीं घर बार के लिए रो रहा और भगवान मस्त हो रहे हैं भगवान कहते हैं इसमें भी मजा है, कोई बात नहीं, रो ले। जिस दिन विभीषण की तरह लात खा के आएगा उस दिन देखूंगा तुझे भी। असल में संसार की जब तक लात नहीं पड़ती तब तक भगवान की तरफ चित्त नहीं लगता है, तब तक हम गफलत में जीते हैं। बड़े बड़े साधक भी सोचते हैं ठीक है सब बढ़िया चल रहा है, और फिर जब भजन छूट जाता है धीरे धीरे, फिर एक दिन उसे पता चलता अरे मेरा तो पतन हो गया। तब बात समझ में आती, कह रहे साधक का कभी पतन नहीं होता। अरे भगवान का विस्मरण क्या पतन से कम है? भगवान की विस्मृति 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीने भर के लिए रही तो क्या वो भैया वो सांसारिक पतन से भी ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये तो भक्त की पूंजी होती है भगवान का स्मरण। तो भैया भगवान का ये स्वभाव है, वो मिलते हैं बिछुड़ते हैं। वे जब मिलते हैं तो जबरदस्ती हठात मिलते हैं, कभी कभी बिना नोटिस दिए बिना रहम किए कभी कभी बिछुड़ भी जाते हैं, कोई नोटिस नहीं देते प्रभु। आज भी भैया भगवान के भक्तों से उनकी लुका छुपी चल रही है। एक महात्मा हुए, बंगाल से आए थे, नवल किशोर जी महाराज। उनके ठाकुर थे राधा मदन मोहन जी। तो जब लेकर के आए तो इधर जो भक्त थे श्री जय कृष्ण दास बाबा जी, जो राधा मदन मोहन जी थे वो नवल किशोर जी की सेवा लेते थे, नवल किशोर जी सेवा करते थे उनकी, विग्रह स्वरूप से खूब सेवा ली। और एक दिन भगवान ने उनसे कहा नवल किशोर जी से, महाराज जी आपकी सेवा में मुझे बड़ा आनंद आया, आपने मुझे बहुत रस प्रदान किया। भगवान कह रहे हैं अब हमारी जो इच्छा है हम जय कृष्णदास बाबा जी से सेवा लेना चाहते हैं। अब भैया वो नवल किशोर जी यूं रो रहे हैं कि मुझसे दूर जा रहे हैं, और जय कृष्णदास बाबा जी इसलिए रो रहे हैं कि प्रभु मुझसे मिलने आ रहे हैं। भगवान ने बोल दिया मैं तुमसे सेवा लूंगा, जबरदस्ती कह रहे मैं तुमसे सेवा लूंगा, तुम्हें सेवा देनी पड़ेगी। तो नवल किशोर जी ने उन्हें राधा मदन मोहन जी को देना पड़ा। नवल किशोर गोस्वामी जी आए ब्रज दर्शन के लिए अपने श्री राधा मदन मोहन जी को लेकर, और फिर जय कृष्णदास बाबा जी को उन्होंने अपने ठाकुर जी दे दिए। श्री राधा मदन मोहन जी और उनके सेवक श्री जय कृष्णदास बाबा काम्य वन में रहते थे, आनंद पूर्वक बाबा सेवा करते थे। और उन्हीं के साथ एक महात्मा और सेवा देने आए जय कृष्णदास बाबा जी की, जिन्हें लोग बाद में छोटे बाबा के नाम से जानने लगे। कुछ दिन बाद राधा मदन मोहन जी की इच्छा से एक बाबा जी आए जिन्हें हमने छोटे बाबा के नाम से जाना।
नए नए थे, भजन करने के लिए आए थे ब्रज में, और आए भी बंगाल क्षेत्र से, उस तरफ से थे। देखो महाराज, ब्रज के अंदर बहुत ज़्यादातर महात्मा आपको गौड़िया संत मिलेंगे। अच्छा, भगवान को प्रिय क्यों हैं ये संत सारे? ये नाम जापक होते हैं, इनके नाम में निष्ठा बहुत होती है। मैंने बताया था ना उस दिन, मलुकपीठ सरकार बता रहे थे कि हमने यहाँ मलुकपीठ में 24 घंटे वो जो अखंड कीर्तन की व्यवस्था करी, तो एक महात्मा जी ने सेवा ले ली थी कि भैया हम करेंगे। थोड़े दिन तो करी, फिर वो चले गए, निभी नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि हमें कीर्तन के लिए भी गौड़िया, उनको वो कुछ सेवा राशि लेते हैं महीने भर की, कि भैया इतना लेंगे, हम कर देंगे सारा कीर्तन। अब देखो भैया, धन भी मिलता है और भगवान का नाम भी कमाते हैं वो लोग। खूब कीर्तन करते हैं प्रेम से गौड़िया संत जितने भी हैं। अपने अभी तो सबसे प्रसिद्ध संत जो बरसाने में अपने विनोद बाबा महाराज रहते हैं, आप देखिए कितना उनका प्रभाव है। तो जो ये नए बाबा आए थे जय कृष्णदास बाबा के पास रहने के लिए, जब ये आए तो बड़ी सेवा करी जय कृष्णदास बाबा की, खूब सेवा में लगे रहते दिन रात। तो बाबा को पसंद आ गए जय कृष्णदास बाबा जी को। बाबा ने कहा कि हम तुझे रागानुगा भक्ति की दीक्षा देंगे, प्रेमा भक्ति सिखाएंगे तुझे, तो अपने गुरु प्रणाली ला। अब उन्होंने कहा गुरु प्रणाली? महाराज जी मेरे पास तो है नहीं। कह रहे लानी पड़ेगी तुझे, ये मेरी आज्ञा है, बंगाल जाना पड़ेगा तुझे, बंगाल वापस जाओ। और उनका इतना प्रेम था जय कृष्णदास बाबा जी से, बहुत प्रेम करते थे, और मन था नहीं ब्रज छोड़ के जाने का। तो गुरुजी ने बोल दिया भाई प्रणाली नहीं होगी तो दीक्षा नहीं दूंगा, और यहाँ नहीं रह सकता, फिर तू जा यहाँ से। गए महाराज। उस समय मथुरा से ट्रेन नहीं मिलती थी, उस समय हाथरस से जाकर पकड़नी पड़ती थी। तो धीरे धीरे चल रहे हैं, रुदन करते हुए जा रहे हैं, और मन ही मन संकल्प कर रहे हैं भगवान ट्रेन छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, ट्रेन छूट जाए। और खूब रुदन करते करते वहाँ पहुँचे, और मन में ये बात आ रही है मैं क्यों जा रहा हूँ यहाँ से, मैं क्यों जा रहा हूँ। भैया बड़े विलक्षण विलक्षण संत होते हैं ब्रज में। एक मथुरादास भक्तमाली जी थे, वो स्वप्न देखे उन्होंने कि मैं वृंदावन से मथुरा जाने वाला, एक डब्बा चलता था पहले, राधा रानी एक्सप्रेस नाम से एक ही डब्बा चलता था। तो स्वप्न में देख रहे हैं कि मैं राधा रानी एक्सप्रेस में बैठ गया और मुझे मथुरा भेजा जा रहा है। तो रात्रि में स्वप्न में रुदन कर रहे हैं, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। बार बार ऐसे रुदन कर रहे हैं और आंसू बह रहे हैं निरंतर। तो महाराज उनके शिष्यों ने देखा कि गुरुजी रात को पूरी रात विलाप करते रहे स्वप्न में, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अरे भाई मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। तो वहां से तो वापस आ सकते हैं, पर भैया इतना सा बिछोह भी सहन नहीं होता है। भक्तों का इतना प्रेम होता है भगवान से, धाम से, जैसे चतुर्दास जी का गिरिराज जी से प्रेम था। तो मथुरादास भक्तमाली जी महाराज से उनके शिष्यों ने पूछा सुबह, बाबा आप रो क्यों रहे थे? कह रहे अरे भैया काऊ ने हमें राधा रानी एक्सप्रेस में बिठाई दियो और हमें मथुरा भेज रहे थे, तो हम तो वृंदावन के बिना रह नहीं सकते, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा मैं मथुरा नहीं जाऊंगा वृंदावन छोड़ के। बार बार ऐसे कहें। तो इतना प्रेम था, तो यहीं पे छोटे बाबा जो थे उनके मन में आए कि काश हाथरस से ट्रेन छूट जाए मेरी, मैं पहुंच ना पाऊं समय से। पर गुरु की आज्ञा थी, धीरे भी नहीं चल सकते थे कि नाटक कर दें झूठ मूठ का। तो चलते गए, और जब हाथरस पहुंचे तो सच में ट्रेन छूट चुकी थी ट्रेन छूट चुकी थी। अच्छा इधर क्या हुआ, इधर जो जय कृष्णदास बाबा जी थे उन्हें रात्रि में श्री जी ने स्वप्न दिया। श्री जी ने स्वप्न में डांटा कि तुमने उसे क्यों भेज दिया, उसका इतना प्रेम तुमसे, और क्या गुरु प्रणाली करते हो। जहां तुम्हारी ठाकुर सेवा होती है उस आसन के नीचे देखो, उसकी गुरु प्रणाली रखी है, हम बता रही हैं। और श्री जी ने डांटा उन्हें, जय कृष्णदास बाबा जी को डांटा। और महाराज उसके बाद इधर से तो
जय कृष्णदास बाबा के मन में बड़ा पश्चाताप कि मैंने क्यों भेज दिया, श्री जी आई उसके लिए। श्री जी ने मुझे रात्रि में दर्शन दिया और ऐसा ऐसा कहा, मुझे डांटा भी। मेरा प्यारा बच्चा छोटा बाबा कहाँ चला गया कहाँ चला गया, कहाँ चला, बार बार ऐसे मन में आए। और इधर से वो कह रहे अब ट्रेन तो छूट ही गई है, अब वापस ही चलते हैं। तो वो रुदन करते हुए वो वापस आ रहे हैं इधर से। तो इधर जय कृष्णदास बाबा जी ढूंढ रहे हैं, आ जाए आ जाए आ जाए। जैसे ही छोटे बाबा को आते हुए देखा तो जय कृष्णदास बाबा जी ने गले से लगा लिया, कहा कि अरे बाबा रे, श्री जी को कष्ट भयो, हमें डांट भी पड़ी है, हमें डांट भी पड़ी है, अब तू मत जाना कहीं पे भी, तेरी गुरु प्रणाली मिल गई है, सब मिलेगा तुझे। तो ऐसे छोटे बाबा वहां पर सिद्ध जय, तब से इनका नाम सिद्ध जय कृष्णदास बाबा पड़ गया था। बड़ा भजन करते थे, भजनानंदी ऐसे थे कि खूब नाम जप करते। और नाम जप में इतना अभिनिवेश था कि उन्हें विक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं होता था। और अक्सर उनकी कुटिया के बाहर जो ब्रजवासी बालक वो बहुत परेशान करते थे। ए बाबा भीतर भजन कर रहा है, बाबा डंडा लेके भागते थे, सारे बताऊं तो है क्या कर रहा हूं, तो बार बार आके चिल्लाते थे तो बहुत गुस्से में बोलते थे, भगा देते थे। अब क्या हुआ, एक दिन सिद्ध जय कृष्णदास बाबा जी भजन कर रहे थे तो एक राजा जो थे वहाँ के भरतपुर के, उनको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे कोई सिद्ध महापुरुष रहते हैं तो उनका दर्शन करेंगे। तो ब्रजवासियों से पूछा, उन्होंने कहा भाई बाबा की कुटिया वहाँ है। बाबा सोच के लिए गए हुए थे, तो जब आ रहे थे तो उन्होंने दूर से देख लिया बाबा ने कि कुटिया पे राजा बैठा हुआ है। तो बाबा ने गांव में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, ए आग लग गई, 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 आग लग गई। सारे ब्रजवासी करे बाबा क्या हुआ, कहाँ आग लग गई? करे हमारी कुटिया में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। करो भाई, सारे बाल्टियों में पानी लेके भगे, बाबा की कुटिया में आग लगी, आग बुझाएंगे। जाके देखा तो राजा बैठा मिला, पानी की बाल्टियां लिए सब खड़े लाइन से। फिर राजा वहां देख रहे, कहा क्या हुआ? तब एक जो ब्रजवासी थे कह रहे मैं समझ गया बाबा की क्या कहानी है। विषयी पुरुषों से मिलना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। विषयी पुरुषों का आना जैसे आग लग जाना, ऐसा महसूस होता था उन्हें। तो उन्होंने कहा कि भैया, अब तब उन्होंने ब्रजवासियों ने कहा कि भैया देखो बाबा आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, बाबा की बिल्कुल रुचि नहीं है आपसे मिलने में। तो वो भरतपुर के राजा वहाँ से चले गए। बाबा ने क्या करवाया फिर? सारी कुटिया धुलवाई, पानी से सारी अच्छे से धुलवाई। उसके बाद गौ माता के गोबर से अच्छे से लिपाई करवाई, कह रहे स्वच्छ करो कुटिया को। ऐसा उनका भजन में और वैराग्य ऐसा था अद्भुत। संत ये सब क्यों करते हैं महाराज? अपने भजन को बचाने के लिए। एक बार पूज्य भैया ने बताया था, गुरु चेला थे एक, तो वहाँ के राजा को पता चला कि भाई इस गांव में सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। तो राजा मिलने के लिए आ रहा था अपना लाव लश्कर लेकर के। तो गुरुजी ने बोला कि देख भाई, राजा आ रहा है, आएगा समय खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा, तो तू ऐसा कर, अब हमें करना झगड़ा। तो महाराज एक रोटी थी थैले में जो भिक्षा मांग के चेला लाया था। तो जैसे ही राजा सामने से आ रहा है, गुरुजी कह रहे हैं सारे मैं पूरी रोटी खाऊंगा। चेला कह रहा गुरुजी भिक्षा मांगने मैं गया था इसलिए मैं पाऊंगा। तो गुरुजी कह रहे अरे नहीं नहीं भाई मैं लूंगा। चेला कह रहा मैं लूंगा। और महाराज गुत्थम गुत्था वो उस पर टूटे और वो उस पर टूटे, आपस में लड़ मरे। महाराज राजा दूर से देख रहा है, कह रहा है ये कौन से सिद्ध हैं भाई, ये तो गुरु चेला आपस में ही मुक्का लात हो रही है इनकी तो। वहीं से वापस चला गया। जब वापस चला गया तो गुरुजी ने बोला चेले काम खत्म, चल भजन करेंगे।
चल भजन करेंगे। तो ऐसे अपने भजन को सिद्ध जन बचाते हैं महाराज। हम पे तो बड़ी कृपा है कि हम लोगों को सहज कृपालु संत मिले हैं। सब कुछ अपनी निज संपत्ति निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी, उनके हिसाब से चलते हैं। श्री जी का स्वभाव साक्षात है कि अपना सब कुछ दे देना अपने। मैंने उस दिन बताया था ना, श्री जी से ठाकुर जी ने पूछा कि तुम सबसे ज़्यादा प्रेम किनसे करती हो? श्री जी ने कहा सच बता दूं? ठाकुर जी कह रहे हाँ सच ही बताना है। तो ठाकुर जी ने सच बोलना। तो श्री जी ने कहा सच बोलना ही मेरा स्वभाव है, आपकी तरह झूठ बोलने का तो आपका ही काम है ब्रज में, और आपसे अच्छा कोई कर नहीं सकता इस झूठ को बोलने का। तो हम तो सच ही बोलते हैं। कह रहे सच बताओ आप किससे ज़्यादा प्रेम करती हैं? तो श्री जी ने सहज भाव से बोल दिया। श्री जी ने कहा कि मैं अपनी सखियों से, ब्रज के जनों से जितना प्रेम करती हूँ उतना आपसे नहीं करती हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा ऐसा क्यों? कह रहे कि ऐसा इसलिए कि वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे प्रेम से प्रेम करने वाले से मैं प्रेम ज़्यादा करती हूँ। ऐसा बात ये पूज्या उषा दीदी के चरित्र में पढ़ा मैंने। विलक्षण विलक्षण लीलाएं होती। आज मैं रघुनाथ जी को पढ़ा रहा था एक लीला। काका क्या हुआ कि श्री जी और ठाकुर जी वन विहार से अपना घूम फिर के, तो श्री जी ने कहा ठाकुर जी से कि मैं जा रही हूँ अपने महल में और मैं थक गई हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं नहीं अभी रुको। श्री जी ने कहा नहीं नहीं हमें जाना है। श्री जी चल दी। ठाकुर जी के 1000 बार बोलने पे भी श्री जी रुकी नहीं। श्री जी ने कहा मैं बहुत श्रमित हो गई हूँ, आज मैं जाना चाहती हूँ। तो श्री जी अपने महल में पहुँची हैं। निज कक्ष में जाकर आराम करने के लिए उन्होंने वस्त्रों को बदला और बदल करके अपनी सखी से कह दिया कि कोई भी अंदर ना आए जब तक मैं ना कहूँ। अब उन्हें क्या पता, रसिक शिरोमणि भीतर पहले ही पहुँच चुके हैं। श्री कृष्ण भीतर पहले से ही थे कक्ष में। और श्री जी कह रही, बार बार कहते हैं मुझे बार बार प्रियतम की सुगंध क्यों आ रही है? तो मन को ढांढस बंधा रही है। कह रही है हो सकता है मैं कई घंटे से उनके साथ थी तो मेरे ही वस्त्रों से आ रही है सुगंध, पर जाकर देखा तो महाराज जी सैया पर लेटे हुए हैं। प्रभु आइए श्री जी, वेलकम। तो ऐसे भगवान विलक्षण विलक्षण लीलाएं करते हैं महाराज। मैं अभी काका को पढ़ा रहा था, बड़ा सुंदर भाव कल मैंने लिखा। कल पूज्य मलुकपीठ सरकार गा रहे थे वहाँ अष्टायाम सेवा के अंदर कि सखियों का क्या धंधा है। महाराज जी ने कहा ये शब्द मैं जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ। जैसे जो व्यापारी होता है वो पूरे दिन व्यापार करता है तो रात को भी क्या सोचता है? व्यापार के बारे में सोचेगा। जो पूरे दिन इंस्टाग्राम देखता है तो रात को भी इंस्टाग्राम ही देखेगा। जो पूरे दिन फेसबुक में क्रिकेट मैच में रहा है वो क्रिकेट मैच ही देगा। उसे कोहली ही बैटिंग करता दिखाई देगा, उसकी नाक पे भी बैट लग सकता है स्वप्न में। तो जो जिस चीज़ के बारे में सोचता है, कहने का तात्पर्य ये है, तो मैंने हंसाने के लिए बोला। महाराज जी कहते हैं व्यापारी व्यापार के बारे में सोचता है और दुकानदार दुकान के बारे में सोचेगा, स्वप्न में भी उसका दुकान ही आएगी। तो सहचरियों का, सखियों का क्या धंधा है? उनका एक ही काम है भैया कि किशोर संग भामती प्रभात देखी आवती, रिसावती मनावती हसावती लड़ावती, मिली समूह भाम प्रेम सिंधु को बढ़ावती, प्रवीण गीत गावती नवीन रंग छावती। यही सखियों का काम है। कभी प्रिया प्रीतम के लिए कोई खेल की रचना कर रही हैं, कभी उन्हें हंसा रही हैं, कभी उन्हें नचा रही हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम चलता ही रहता है। यही सखियों का जीवन है, यही ब्रज जीवन है कि ब्रज जीवन होठन की तकिया, अलकावली चवर ढुरावत है, अंगुरीन सोचापत चरणन गही, तो हूँ तो है नींद न आवत है। तो भैया ये जो ब्रज जीवन है ये यही है, इसे ही ब्रज जीवन कहते हैं भैया। नित्य निरंतर प्रिया प्रियतम की सेवा में मग्न रहना। कई लोग सोचते हैं क्यों गोपियों की चर्चा हो रही है, क्या है ये सखी, क्या है, क्या ब्रज की चर्चा, कुछ अलग सुनाओ। अलग नहीं सुनेगा, यही सुनेगा जिसे सुनना हो, है ना, यही चलेगा। ये गाड़ी तो यही चलेगी।
क्योंकि भैया प्रिया प्रीतम की सेवा में ही हमारा काम है, यही काम है भैया हमारा, निरंतर प्रभु की सेवा करना। पहुंचोगे कहाँ, वहां जाओगे तो क्या नाम है, मान लो निकुंज में प्रवेश हो गया हमारा भैया की कृपा से, वहां जाते ही प्रभु के सामने आप पहुंचे, प्रभु क्या है ये, सखियां सखियां क्या है, ऐसे बोलोगे, पर वहीं से मधुमंगल का शॉट आएगा घुमा के, सारे बकवाद मत ना करे, यो ब्रज है, रघुराज जी आ जाएंगे वहां पे तुरंत गुजरी भाषा लेके, नौक की सीध में चलो जो उल्टो उल्टो भग जा। ब्रज में तो यही चलेगा भैया, वहां तो पानी लेके आना, जमुना जी पे प्रिया प्रियतम सरकार मिलते हैं, प्रियतम खेलते मिलेंगे, यही काम है महाराज, यही ब्रज जीवन है, इसी में रमण करते हैं महात्मा लोग। नारायण प्रभु आ गए हैं, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो कथा का फल है भगवत दर्शन, साक्षात नारायण देवता के दर्शन। पूज्य भैया भी आ गए महाराज, हरि बोल। अभी नहीं आए क्या? अच्छा, अब क्या हुआ, जय कृष्णदास बाबा जी अपने कुटिया में बैठे थे, और एक दिन बाहर से कुछ बालक जैसे परेशान करते थे ब्रिज में, उनको तो वैसे परेशान करने के लिए आए, और बाहर से कुंडा खड़े, बाबा पानी पियाए दे, हैं क्या भजन कर रहा है, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, ऐसे बार बार बोलने लगे। बाहर आकर के देखा जय कृष्णदास बाबा जी ने, एक बालक, दो बालक खड़े हैं, तो बाबा ने पूछा क्या नाम है तेरा? एक ने कहा मेरा नाम कृष्ण है, इसका नाम बलराम है, ऐसा बोला। और बाबा की भी ध्यान नहीं था, बाबा ने कहा कि भैया पानी पी, तो ठाकुर जी ने बोला कि पानी वानी पिला दिया करो, भजन में ज़्यादा नहीं अभिनिवेश करना चाहिए, ऐसे बोल के दो चार बातें बोली, और बाबा ने कहा कि ज़्यादा परेशान मत करो, जाओ। अंदर कुटिया में गए और जाते ही सोचने लगे, यार इतनी सारी गायें तो मैंने आज तक नहीं देखी थी। पूज्य भैया को प्रणाम, पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।